सोचो एक आपका अपना सिस्टम हो जिसको आप इनेबल करते हो जो फाइल या मल्टीपल फोल्डर्स उसके अंदर देते हो वो उनको इनक्रिप्ट कर देता है। और वो तब शो करता है जब आप उसका दिया हुआ क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी ही डिवाइस से स्कैन करके जो ओटीपी आएगा वो इंटर करोगे या अब जो उसके लिए पास सेट करोगे। अब मुझे पता है मैनुअल सिस्टम भी है कंप्यूटर के अंदर पहले से भी अवेलेबल होता है, आप पास सेट कर सकते हो, अपनी फाइल्स को हाइड कर सकते हो। बट इस वीडियो का पर्पस उनको रिप्लेस करना नहीं है। इस वीडियो का पर्पस ये है कि जो 1 नवंबर से पाइथन फॉर सिक्योरिटी का कोर्स कंप्लीट स्टार्ट होने वाला है उसके रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत मैंने कुछ बातें करनी थी एंड कुछ जो है उसके रिलेटेड उसके प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया देना था ताकि आपको पता चले कि उस कोर्स में है क्या जो मैं इतने टाइम से कहता रहा हूँ कि कोर्स जो है काफ़ी बढ़िया है। ठीक है। और मैंने इंस्टाग्राम पर भी स्टोरी लगाई थी, मैंने यूट्यूब के ऊपर भी पोस्ट शेयर की थी और मुझे वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और काफ़ी सारे लोग जो है वेटिंग में थे और इंडिया में एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के और वो भी 1 नवंबर को एंड हो जाएंगे। सो इस कोर्स से आपको मैं छोटे से प्रोजेक्ट का डेमो देने वाला हूँ जिसको हम अपने पाइथन के सिक्योरिटी कोर्स के अंदर भी इसको मज़ीद इन्हेंस भी करेंगे, इसको जीयूआई में भी डेवलप करेंगे। सो मैं चलता हूँ प्रैक्टिकल डेमो की तरफ, बाकी डिस्कशन इसके बाद में। सो मैं चलता हूँ अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ LSCD और मैं चलता हूँ वुलफाइड के अंदर एंड मैं ls करता हूँ। तो ये है हमारी फाइल TOTP फाइल log.py। मैं इसको क्लियर करता हूँ एंड मैं इसको रन करता हूँ पाइथन 3 की हेल्प से। टैब दबा के देख लेते हैं। हाँ, ओके। सो जैसे मैंने इसको इंटर किया तो इसने हम इसका ऑटोमेटिकली हेल्प मेन्यू ओपन हो गया जहाँ पे बता रहा है अगर आपने किसी फाइल को लॉक करना है तो आप लॉक पैरामीटर का साथ यूज़ लोगे। ठीक है, आर्गूमेंट पास करोगे। अगर आप इनिट पास करते हो तो ये आपका क्यूआर कोड जनरेट करेगा जो आपको बाद में ओटीपी देगा। किसी फाइल को अनलॉक करना है तो आप अनलॉक पैरामीटर का आर्गूमेंट का यूज़ लोगे। सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्यूआर कोड जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनिट। तो इसने हमें बोला कि सीक्रेट कोड ऑलरेडी जो है जनरेटेड है, अगर आप चाहते हो न्यू जनरेट करना तो प्रीवियस वन को डिलीट करो। ठीक है, हम एलएस करते हैं। सो हमारे पास सीक्रेट कोड पहले से अवेलेबल था तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं आरएम से। ओके, अगेन क्लियर करता हूँ। देखो ये कितना ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, इस चीज़ का डेमो देने के लिए मैंने पहले से फाइल रखी थी। अगर चीज़ पहले से मौजूद होगी तो अगेन उसको जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, मल्टीपल सिक्योरिटी कीज़ को जनरेट नहीं करेगा। सो अब देखो एक इसने यहाँ पर क्यूआर कोड पीएनजी भी जनरेट कर दी है एंड सेकंड चीज़ इसने वो सिक्योरिटी कोड भी जनरेट किया अगेन। सो मैं पहले आपको दिखा दूँ ये चीज़। ओके, एंड हेयर वुलफाइड। ओके, ये देखो ये है वो सिक्योरिटी की। ठीक है, एंड ये है वो हमारी क्यूआर इमेज जिसको जनरेट करने से हमें ओटीपी मिलेगा। इसको आप अपने मोबाइल के क्यूआर कोड स्कैनर से इसको स्कैन कर सकते हो। ओके, मैं इसको कट करता हूँ, मैंने सिक्योरिटी की को भी ओपन नहीं करना। ओके, तो ये है हमारे पास वो क्यूआर कोड की इमेज जो हमें हमारा ओटीपी देगी। ठीक है, एंड देन मैं चलता हूँ वहाँ पे। अब हम किसी फाइल को भी इनक्रिप्ट करके देखते हैं। तो इनक्रिप्ट करने के लिए मैं होम पर ही एक फ़ाइल बना लेता हूँ, सब चीज़ आपके सामने करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी हम इस प्रोजेक्ट को इन्हेंस करेंगे, मज़ीद बढ़ाएंगे। ठीक है, बेहतर करेंगे अपने उस पाइथन फॉर सिक्योरिटी कोर्स के अंदर। सो मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ, एम्प्टी फाइल। इसका नाम लेट से मैं टेस्ट ही रख लेता हूँ। ठीक है, test.txt। ओके, एंड इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन विद माउस पैड। ओके, सो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं कोई डाटा पास कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम। ओके, अब यहाँ पर इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, एंड इसको मैं बैक करता हूँ। अभी आप देख रहे हो इस फाइल के अंदर वेलकम था। ठीक है, अब मैं वहाँ पे चलता हूँ एंड अब मैं अगेन इस टूल को रन करता हूँ। बट इसके साथ मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, लॉक। ठीक है, लॉक एंड देन जिस फाइल को मैंने हाइड करना है उसका पाथ, वो फाइल है मेरे होम स्लैश वुल्फ /test.txt. सो मैं एंटर करता हूँ। अब ये हमसे पूछ रहा है कि आप ओरिजिनल फाइल को इनक्रिप्ट करना चाहते हो, लॉक करना चाहते हो, येस और नो। तो ऑफ कोर्स हम करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे येस लिखता हूँ। सो अब हम देखो इसने जो ओरिजिनल फाइल थी उसको इसने लॉक कर दिया और पुरानी फाइल को मूव कर दिया। कहाँ मूव किया वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ चलते हैं। अब ये थी हमारी वो टेस्ट फाइल जिसको इसने इनक्रिप्ट कर दिया। अगर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन भी करूँ ना तो आप इसका डाटा देखना। सो ये देखो इसके अंदर जो डाटा है वो इनक्रिप्टेड हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको कट करता हूँ। अब मैं चलता हूँ अपने उसी वुलफाइड फोल्डर के अंदर। अब देखो ओरिजिनल फाइल जो थी इसने अब वो डेल कर दी,
वो फाइल कहीं पे भी अब अवेलेबल आपके पास नहीं है, ठीक है। अब वो जो थी, अब देखो बेसिकली इसने क्या किया, ओरिजिनल फाइल को डेलीट कर दिया और उसकी एक कॉपी बनाई और उसको इसने क्या किया, लॉक कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया। आज जब बेसिकली हम उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, ठीक है, चलते हैं वहाँ पे। जब इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे उसके बाद हम यहाँ पे अनलॉक पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है, आर्गुमेंट अनलॉक, ठीक है, एट देन एंटर करेंगे। अब यहाँ पर उप्स, यहाँ पर हमने फाइल का नाम गलत दिया, असल में उसके फाइल के साथ अब लॉक भी आ चुका है ना, txt डॉट लॉक, आई थिंक इसी तरह का है ना, देखो आप, लॉक्ड, ठीक है, ईडी ईडी। सो अब देखो, अब यहाँ पर जो है वो पूछ रहा है कि वही जो अथेंटिकेशन कोड है उसको यहाँ पे पास करो 6 डिजिट का। अब वो कोड कहाँ से आएगा, वो कोड आएगा जब हम इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। अभी मैं अपने उसी मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग, सो अभी मैं स्कैन नहीं कर सकता, बट इसको स्कैन करने के बाद जो भी हम यहाँ पर कोड इंटर करेंगे, लेट्स अभी मैं 1 2 3 4 5 6 डाल देता हूँ। अगर लेट्स इसने रैंडम अभी यही जनरेट किया हुआ है तो ये हमारी फाइल को अनलॉक कर देगा, बट ये इनवैलिड टोकन था, ठीक है। जब तक इनवैलिड रहेगा हमारी फाइल जो है अनइनक्रिप्ट नहीं होगी, ठीक है, डिक्रिप्ट नहीं होगी, ये इनक्रिप्टेड ही रहेगी। सो ये काफ़ी अच्छा था, ठीक है। बाकी हम इसको मजीद इन्हेंस करेंगे अपने उसी पाइथन फॉर सीरीज़ के अंदर। अब देखो वहाँ पे होगा क्या, अब मैं उस जो वीडियो का मेन पर्पज़ था, वो मेन पर्पज़ यही था कि मैं आपको थोड़ा बहुत डेमो दूँ कि उस पाइथन फॉर सिक्योरिटी कोर्स के अंदर ऐसा है क्या। देखो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वो बाकी चीज़ों से, बाकी कोर्सेज से डिफरेंट क्यों है। देखो आप जहाँ पे भी चले जाते हो, ये आप ही में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, काफ़ी मुझे मेरे फेलोज़ भी मिले, वो भी यही कह रहे थे कि मतलब जहाँ पे हम जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स देते हैं, जहाँ से भी हम यूट्यूब से कोई वीडियो उठाते हैं, वो हमें सिखाया जाता है मैथ की हेल्प से, है ना। वो वहाँ पर मैथ की एग्जांपल ज़्यादा ली जाती है, हमें लूप समझाने के लिए, हमें डिफरेंट फंक्शन समझाने के लिए, मतलब मैथ को ज़्यादातर उस पर जोर दिया जाता है और प्रोजेक्ट बहुत कम बनाए जाते हैं। ओके, एंड सेकंड चीज़ ये है कि अगर डाटा टाइप की बात की जाए, हमें कुछ डाटा पढ़ाई जाती हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है, इसके बाद बूलियन हो गया, बस यहाँ पर जाके स्टॉप कर दिया जाता है। अगर हम स्ट्रिंग फंक्शन की बात करें, वो भी हमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड पढ़ाए जाते हैं। एंड हमें लूप जो है, फॉर लूप जो, वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है अच्छे तरीके से, जबकि वाइल और डू वाइल को बहुत कम किया जाता है, ठीक है, और यही कहा जाता है इसको अवॉइड करो। बट अवॉइड हम करेंगे, बट जब हम कोर्स एक देख रहे हैं, हम कोर्स कर रहे हैं, तब तो हमारा हक बनता है कि हम चीज़ को कंप्लीट करें, तक उसके बाद हम चीज़ से क्रैश से लिख सकें। अब इस कोर्स में ऐसा क्या होगा, अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। लेट्स अगर मैं आपको, आपका टीचर आपको कहता है, मैं अभी आप यार मैं कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, बैक करता हूँ, ठीक है। जैसे आपको आपका टीचर कहता है कि वो लिखता है प्रिंट, आपको क्वेश्चन लिखवाता है और आपको कहते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आएगी, यहाँ पे मैं प्रिंट लिख देता हूँ, लेट्स से हेलो, ठीक है। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, आप फ़ौरन कहोगे भाई इसकी आउटपुट में हेलो लिख कर आएगा, ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम, ठीक है, हेलो लिख के आएगा। अगर आपका टीचर कहता है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सकलैन, सो एंड प्रिंट के अंदर मैं इसे एक्स को पास करूँ तो आउटपुट इसकी क्या आएगी, ठीक है ना, लेट्स से एक्स, तो आप फ़ौरन कहोगे सर इसकी आउटपुट सकलैन आएगी, ठीक है ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो वो सकलैन है, ठीक है। अगर इसी तरह अगर आपका टीचर बोले एक्स इज इक्वल टू आ जाए, लेट्स से 0B1010 एंड प्रिंट के अंदर यही एक्स हो, तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आप में से काफ़ी सारे लोग बोल देंगे कि इसकी वैल्यू आउटपुट जो वो यही आएगी 0B1010। नो, इसकी वैल्यू 0B1010 नहीं आएगी। अब जीरो भी इंडिकेट कर रहा है कि ये बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर आपको पता है, जीरो होता है, यहाँ पर हमारे पास 1 होता है, ठीक है, ये बाइनरी है। अब पाइथन इसके पीछे कंप्लीट कैलकुलेशन करेगा और इसकी जो फाइनल आउटपुट बनेगी वो बनेगी 10, क्योंकि ये बाइनरी था। पाइथन ने इसको बाइनरी से पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेगी एंड फिर उस डेसिमल को जो है यहाँ पर प्रिंट करेगी, हमारे पास आउटपुट में देगी। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, इवन के काफ़ी ज़्यादा। और मेन चीज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, क्लासेस, कंस्ट्रक्टर्स, अगर आपके पास कंपाइलर नहीं है आप खुद से कर सकोगे, आपको हर चीज़ कंप्लीट दी जाएगी। एंड जो डाटा टाइप्स हैं वो सिर्फ आपको स्ट्रिंग या इंटीजर पर ही महदूद नहीं रखा जाएगा। इसकी जितनी भी बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं पाइथन की, वो सारी अलग अलग डेडिकेटेड चैप्टर के अंदर डिवाइड है एंड एवरीथिंग फुल्ली एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, एंड इजी वे में एक्सप्लेन्ड है। और मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको मैं पीडीएफ में नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको पर्सनल अपना हैंड रिटन रजिस्टर है वो यहाँ पे लेके करूँगा, काफ़ी नीट है, ठीक है, एंड क्लीन लिखा हुआ है, वो डेली का लेकर आया करूँगा, ठीक है। आपको दिखाया जाएगा स्क्रीन के ऊपर वहाँ से, ताकि आप ये ना समझे कॉपी पेस्ट है, एआई से लिखा हुआ है। एवरीथिंग जिस तरह मैंने समझते टाइम, जिस तरह मैंने कोर्स को लिखा इजी लैंग्वेज में, वो सारी चीज़ उसी तरह आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। एंड देन आपको हर चीज़ के बाद, एवरी वीडियो के बाद आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा, आपको वर्क भी दिया जाएगा अपने काम। अगर आप करोगे तो ठीक है, आप ही का फ़ायदा है, चीज़ समझ आएगी, वरना फिर वही हिसाब है, टाइम भी वेस्ट करोगे और होगा भी नहीं। अच्छा, अब सेकंड मेन चीज़, ये एज अ कोर्स लॉन्च होगा, ठीक है।
ये क्या होगा, ऐसा कोर्स लॉन्च होगा, प्ले लिस्ट नहीं होगी, ठीक है। अब कोर्स और प्ले लिस्ट में छोटा सा फ़र्क ये है, प्ले लिस्ट आप कंप्लीट देखते हो, बस आपने देख ली, आपने चीज़ सीख ली, बट आपको कुछ नहीं मिलता। कोर्स में आपको एक तो यूट्यूब की तरफ से प्रोग्रेस बार भी मिलती है, एंड आफ्टर अगर आप कोर्स को कंप्लीट करते हो कम्प्लीटली, तो आपको बैच भी दिया जाता है यूट्यूब की जानिब से उस पार्टिकुलर कोर्स के रिलेटेड। सो अगर आप कंप्लीट कोर्स को देखोगे, आपको यूट्यूब की तरफ से बैच भी मिलेगा। सो आपके पास एक प्रूफ भी होगा कि यार हमने पाइथन की थी एंड कंप्लीट की थी। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े मेजर्स प्रोजेक्ट हैं जो आपकी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में, जो आप अपनी पोर्टफोलियो में लगाकर अपनी पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हो, ठीक है। एंड आपकी अगर आप लिटिल प्रोजेक्ट्स को अपनी पोर्टफोलियो में लगाते हो तो आपका जो है एक अलग ही लेवल बन जाएगा, ठीक है, इस तरह आप कह लो। सो यार ये काफ़ी बढ़िया है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर जो कि अभी मैं नहीं बताऊंगा, जब हम कोर्स करेंगे तभी आपको समझ आएगी। काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस्ड कोर्स यार, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वास्ट है ये, हर चीज़ इसके अंदर डिफाइन की गई है, एवरीथिंग जो कि पाइथन के रिलेटेड है। पहले आपको पाइथन फुल सिखाई जाएगी, जिस तरह आपको अपनी नेशनल लैंग्वेज आती है, ठीक है। एंड देन उसको हम सिक्योरिटी के ऊपर फुली मतलब इम्प्लीमेंट करेंगे, कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे प्रो लेवल के, जो आपकी पोर्टफोलियो को इन्हेंस करेंगे। सो डोंट मिस इट, मैं यही कहूँगा, ठीक है। 1 नवंबर से जो हम इसको कंप्लीट यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एट 7 PM। फर्स्ट वीडियो यहाँ पे लॉन्च की जाएगी, और मेक श्योर कोई वीडियो भी मिस मत करना, ताकि आप बैज अर्न कर सको यूट्यूब की जानिब से। सो मिलते हैं 1 नवंबर को, और इस वीडियो का पर्पज़ यही था ताकि मैं फाइनल अनाउंसमेंट दे दूं कि कोर्स वाकई 1 नवंबर से लॉन्च होने जा रहा है। सो मिलते हैं 1 नवंबर को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।